स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है शांति और रवि की। ये दोनों रहने वाले पाकिस्तान के हैं, हिंदू बताए जा रहे हैं। दोनों अपने घर से यानी पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगता है जैसलमेर का इलाका, वो क्रॉस करके भारत में दाखिल हो गए थे। इलीगल वे से वो भारत में दाखिल होते हैं और इसके बाद इनकी लाश बरामद होती है। आखिर रवि और शांति के साथ क्या हुआ था कि अचानक 28 जून को एक चरवाहे की नजर पड़ती है। लगभग 50 फीट के दूरी पर ये दोनों लाशें पड़ी होती है और दोनों को सेम वे में उनकी बॉडी पड़ी होती है। बता दें कि रेत में उनका मुंह जो है रेत के बगल होता है और पूरा शरीर यानी पीठ का बल ऊपर की साइड होता है। एक और लड़का रवि है, दूसरी ओर लड़की शांति है। दोनों वहां पर पड़े मिलते हैं। चरवाहा एक्चुअली जो ये वारदात है ये 28 जून शनिवार की बताई जा रही है। शाम का वक्त था, तभी साधे वाला गांव के रहने वाले एक चरवाहे वहां से गुजर रहे थे। तभी इनकी नजर पड़ती है पेड़ के नीचे। एक बड़ा पेड़ होता है और जब रेतीले टीले के नीचे देखते हैं तो वहां पर पहले उनकी नजर रवि की लाश पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो आपको बता दें कि रवि जो है नीले रंग का वो पैजामा पहना हुआ है। इसके साथ ही उसके फेस पर जो है वो वाइट कलर की कुछ चीज़ें जो डाली गई थी उससे वो ढकी हुई थी, यानी फेस रिवील नहीं हो रहा था। और बॉडी जो है लगभग 8 से 10 दिन पुरानी थी। दोनों के शरीर पर लगभग पूरी तरह से उनके शरीर काले रंग की दिखाई पड़ रहे थे। बगल में ही एक पीला रंग का गमछा टाइप का कपड़ा पड़ा हुआ था। दूसरी ओर 50 फीट की दूरी पर जब उनकी नजर पड़ती है तो एक लड़की यानी शांति, जिसकी पहचान हुई है शांति होती है। शांति जो है पीले रंग के कपड़े में नजर आती है। पीले रंग का सलवार सूट उसने पहना हुआ है, हाथ में उसकी चूड़ियां हैं और इसके साथ ही उसकी बॉडी भी पूरी तरह से ब्लैक कलर की नजर आती है और थोड़ी थोड़ी बॉडी जो डिकम्पोज्ड वे में हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी शिनाख्त करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिर क्या था, इन दोनों की लाश इंटरनेशनल बॉर्डर के पास क्यों मिली? 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर इन दोनों की लाश बरामद होती है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है। इसके साथ ही जब जांच में खुलासा होता है कि आखिर इनके मौत के पीछे की कहानी क्या है और इन्वेस्टिगेशन होता है तो खुलकर कई ऐसे एंगल सामने आते हैं जो पुलिस ने बताए हैं। दरअसल ये दोनों रहने वाले पाकिस्तान के सिंध के हैं। सिंध जो है वो लगभग भारत से, आपको बता दें, इंटरनेशनल बॉर्डर जो साझा होता है उससे 60 किलोमीटर दूरी पर इनका घर बताया जा रहा है। 1.5 साल पहले रवि, 18 साल उनकी उम्र है, 1.5 साल पहले इन्होंने इंडिया में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनका वीज़ा मंजूर नहीं होता, जिसकी वजह से ये अवैध तरीके से भारत में दाखिल होना चाहते थे। क्योंकि ये हिंदू है और हिंदू वहाँ पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। दूसरी ओर रवि के घर पे उनकी हालत ठीक नहीं थी। उनका परिवार से कुछ अनबन हो जाता है, उनके फादर से, जिसकी वजह से रवि डिसाइड करते हैं कि वो अब पाकिस्तान छोड़कर भारत में रहेंगे, क्योंकि इनके भारत में ताल्लुकात थे, भारत में रहने वाले जानने वाले थे। जिसकी वजह से वो एक रोज़ इनके घर में जब झगड़ा होता है तो अपनी पार्टनर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अवैध तरीके से भारत में जैसे तैसे दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों अपनी नई जिंदगी यहाँ पर शुरुआत करते इससे पहले ही दोनों की लाश वहां पर बरामद होती है। अब तनौट पुलिस इस केस को खंगालने लगती है, जांच पड़ताल करती है। जैसे ही वहां पर जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया जाता है तो कपड़े और तमाम बॉडी को मॉर्चरी में भेजा जाता है और जो भी एविडेंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो कलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे बड़ा एविडेंस पुलिस का ये कहना है कि उस लाश के पास, यानी रवि की लाश के पास, एक पानी का खाली बॉटल बरामद हुआ है। पहला जो देखकर ऐसा लग रहा है कि पानी खत्म होने की वजह से या पानी पीने के बाद ही उनके साथ कुछ हुआ है। रेगिस्तान में भीषण गर्मी पड़ती है और इस समय भी गर्मी वहां पड़ रही है। जिस वक्त, आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है, तो इस दरमियान ये लोग इलीगली वैसे इंडिया में दाखिल हुए होंगे। तो हो सकता है कि इनके पास पीने की पानी की कमी या खाने का कमी रहा होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे हुई हो। एजेंसी जो है, चाहे बीएसएफ की बात कर लूँ, चाहे मैं
पुलिस की बात कर लूँ, दोनों जुटे हुए हैं, आला अधिकारी इसमें शामिल है क्योंकि मामला इंटरनेशनल बॉर्डर को लगता हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी कोताही पुलिस बरतेगी नहीं। दोनों के पास से पाकिस्तान मूल का आईडी कार्ड बरामद हुआ है। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे जिसमें ब्लर होगी उनकी चीज़ें, लेकिन ये इसमें उर्दू में लिखा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये पाकिस्तानी नागरिक है, यानी शांति और रवि दोनों रहने वाले पाकिस्तान के हैं और वहीं के रेसिडेंट बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल बरामद की गई है और दोनों मोबाइल वहीं के बताए जा रहे हैं। सिम कार्ड जो है वो भी पाकिस्तान का है, यानी कुल मिलाकर जो वहाँ उनके पास से एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उससे साफ होता है कि ये दोनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऐसे में ये किस मंशा से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, क्या फिर जो भी, क्योंकि इंडिया में रहने वाले जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदूज माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में, उनके संरक्षण के लिए इंडिया में भी ऐसी कई एजेंसियां बनाई गई है, वो भी जांच में जुटती है। तो सामने आता है कि किसी इन्होंने जब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, तो ऐसे में इनके वो डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं और पता किया जाता है कि कोई गार्जियन इंडिया में है, तो इनके दूर के रिश्तेदार मिलते हैं जिन्हें सूचना दी जाती है, क्योंकि बॉडी जो है लगभग पुरानी लाश है, तो डिकम्पोज्ड वे में है, जिसकी वजह से डीएनए और बाकी चीज़ों से इनकी आइडेंटिफाई की जा सकेगी कि आखिर ये बॉडी किसकी है। लेकिन प्राइमा फेसी जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि दोनों की पहचान हो सकी है, दोनों पाकिस्तान मूल के बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि ये लोग किस वे से भारत में आए थे, क्या जो उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि पापा से झगड़ा हुआ था, इसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में रहना चाहते थे, या फिर कुछ और इनके पीछे की कहानी कुछ और है। फिलहाल पुलिस दोनों पहलू से जांच कर रही है। मामला इंटरनेशनल बॉर्डर का है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो हमारे बीच में, दोनों देशों के बीच में इस वक्त जो स्थिति है, जो नाजुक हालात है, उसे देखते हुए पुलिस कोई भी कोताही बरतना तो नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भी जांच किया जा रहा है। इस मामले पर पुलिस ने क्या बोला वो भी सुन लीजिए। देखिए, कल शिवनाथ सिंह जो कि तनोट थाने के रहने वाले एक लोकल युवक हैं, उन्होंने तनोट थाने में सूचना दी कि एक युवक युवती की लाश बॉर्डर के नज़दीक कुछ किलोमीटर पे पड़ी है, और उस पर डिप्टी एसपी जैसलमेर, एसएचओ तनोट और जो बीएसएफ के अधिकारी के अलावा एमओबी एफएसएल टीम मौके पे पहुंची, और मौके पर हमें युवक युवती के पास से 2 पाकिस्तान बेस्ड आईडीज मिले हैं, जिसमें ऑल दो हम आईडीज की जांच कर रहे हैं। लड़के का जो नाम आईडी में रवि है और बच्ची का नाम शांति है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 2008 और 2010 की मिली है, और उसके अलावा उनके पास में एक सैमसंग मोबाइल और पाकिस्तानी बेस्ड सिम भी मिली है। वो लोग वहाँ पर कैसे पहुंचे और उसके अलावा उनकी डेथ कैसे हुई, इस संदर्भ में हम लोग विस्तृत अनुसंधान जारी है, और आने वाले समय में सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग पता लगाएंगे कि वो लोग वहाँ पे कैसे पहुंचे। और क्योंकि मामला इंटरनेशनल बॉर्डर का है, बीएसएफ से हमें पूरा कॉर्पोरेशन मिल रहा है, और डीआईजी बीएसएफ भी वहाँ पर पहुंचे। देखिए, इस संदर्भ में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया कि उन्होंने शायद वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था, तो उस संदर्भ में पूरा अनुसंधान जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही डिटेल्स प्राप्त होंगी, अनुसंधान पूर्ण होगा, आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ ये जो युवक है, युवक के पास में पानी का जरीकन भी मिला है, तो इसी से ये पुलिस को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पानी की जो है कमी के कारण उनकी। इस संदर्भ में एफआरओ और बीएसएफ से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और सभी एजेंसीज मिलकर ही इस प्रकरण की गहनता से जांच कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, बिना परमिशन के किसी का जाना अलाउड नहीं है। तो आने वाले समय में और भी हम स्टेप्स लेंगे जिससे कि इस तरह की घटना ना हो सकता हो कि वो किसी कच्चे रास्ते से, मेन रोड से ना होकर के कच्चे रास्ते से गए, और लंबी दूरी तय करने के बाद पानी खत्म होने से डिहाइड्रेशन की मौत हुई, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है, परंतु अनुसंधान जारी। बता दें कि हिंदू पाकिस्तानी डिस्प्लेस्ड यूनियन जो भारत में रहकर पाकिस्तान में माइनॉरिटी पीपल जो है हिंदूज, उनके लिए वो संरक्षण प्रदान करती है, उनके लिए वो एजेंसी बनाई गई है ताकि उन्हें जो भी उनके लिए कोई भी चीज़ें अगर अवेलेबल हो, उन्हें कोई सुरक्षा चाहिए, कोई इंक्वायरी चाहिए, तो ये एजेंसी काम करती है। तो इन्हीं के थ्रू ये पता चलता है कि रवि के यहाँ पर ताल्लुकात है। लोकल फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एफआरओ जो होता है ऑफिस,
उसके तहत भी ये चीज़ें जानकारी सामने आई है कई, जिसमें ये खुलासा होता है कि इस तरह से रवि और शांति जो है दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे, जिसके तहत ये लोग भारत में दाखिल होते हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर, हर पहलू पर, हर थियरी पर जांच कर रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इन दिनों जो रिश्ता है उसे देखते हुए कोई कोताही पुलिस बरतना नहीं चाहेगी, और इसे लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। प्राइमा फेसी ये आ रहा है कि ये कपल हो सकता है कि अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए हो। इनके पास क्योंकि खाली पानी का बॉटल मिला हुआ है, जो ये बताता है कि गर्मी के दिनों में रेत पर चलना कितना आसान नहीं रहा होगा। हो सकता है इनके पानी की बॉटल खत्म हो गई हो और थ्रस्ट की वजह से वो वहां पर इनकी मौत हो गई हो, पुलिस का ये कहना है। लेकिन फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इस केस में अभी तक इतना ही है, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।